प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फाइलम का डेटा से दिया जा रहा है, तो इसमें से आपको सबसे पहले इसके पहले दो वीडियो हो चुके हैं, थर्ड वीडियो है। तो इसमें से थर्ड वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स का जीवांश किसने खोजा था? आर्कियोप्टेरिक्स का जीवांश जो है किसने खोजा था? तो आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म जो है किसने खोजा था? एड्रियास वैगनर ने खोजा था। किसने खोजा था? एड्रियाज वैगनर ने खोजा था। आर्कियोप्टेरिक्स क्या था? प्राचीन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैजिक चट्टानों से मिले थे। किस चट्टान से मिले थे? इसके जीवाश्म जो है 15 करोड़ वर्ष पूर्व जुरैजिक चट्टानों से मिले थे। यह सरीसृप और पक्षियों के बीच की क्या है? संयोजक कड़ी है। सरीसृप पक्षियों के बीच क्या है? संयोजक कड़ी है। इनमें सरीसृप की बात लंबी पूंछ, चोंच और दांत होते हैं। अग्रपात अंगुलियां पंजे में रूपांतरित होते हैं और इनके जो पंख होते हैं पक्षियों के जैसे उड़न के लिए रूपांतरित होते हैं। इसलिए किसके? पक्षी और रेप्टिलिया के संयोजी कड़ी के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है विशबोन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? विशबोन जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? विशबोन जो है किसमें पाई जाती है? फ्लाइंग बर्ड में, उड़नशील मछलियों उड़नशील जो है पक्षियों में जो है इच्छा अस्थिबोन पाई जाती है। उड़नशील पक्षी में यह पाया जाता है। इसको फर्कुला भी कहा जाता है। विशबोन को फर्कुला भी कहा जाता है। का निर्माण दो क्लेविकल के जुड़ने से होता है। और इसका आकार कैसे होता है? वाई आकार का होता है। तो फर्कुला या विशबोन का आकार कैसे होता है? वाई के आकार का होता है। यह बोन पक्षियों के गले या वक्ष के दाईं ओर उपस्थित होता है। पक्षियों के गले या वक्ष के दाईं ओर उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो फर्कुला बोन किस में पाई जाती है? फ्लाइंग बर्ड में, उड़नशील पक्षी में, पक्षियों में पाया जाता है। विशबोन जो है फर्कुला जो है वाई आकार का होता है, जो किस में पाया जाता है? पक्षियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो घड़ियाल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेविलस जेंजेटिकस जो है घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम है। जो साइंटिफिक नेम ऑफ घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम ग्रेविलस जेंजेटिकस है। तो अगर करैत का वैज्ञानिक नाम क्या है? करैत का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए आपसे तो नाजा वेंगेरस। करैत का वैज्ञानिक नाम नाजा वेंगेरस है। छिपकली का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? हेमीडेक्टाइल प्लेविरिडिस जो है छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। तो हम लोग देखते हैं मेढक जो पेड़ पर पाए जाते हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? जो पेड़ पर पाए जाते हैं मेढक रेकोफोरस मैक्यूलेट्स उनका वैज्ञानिक नाम है। और कोबरा का क्या है? नाजा। कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाजा। अजगर जो विषहीन सर्प है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम अजगर का जो विषहीन सर्प है यह पाइथेनिडी जो है अजगर का वैज्ञानिक नाम है। अजगर का पाइथेनिडी, नाजा कोबरा और रेक्यूलेट्स यह पेड़ पर पाए जाने वाले मेढक का वैज्ञानिक नाम है। घड़ियाल का ग्रेविलस गंगोटिकस वैज्ञानिक नाम है। समुद्र में पाए जाने वाले सर्प जो होते हैं सबसे अधिक विषैले होते हैं। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम हो गया। स्तनधारी जंतु जो अंडे देते हैं वो कौन है? तो डकबिल प्लेटिपस जो अंडे देते हैं प्रोटोथीरिया में आता है, जिसे मोनोट्रीम भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। डकबिल प्लेटिपस कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। मेमरी ग्लैंड विदाउट टिस्ट आर फाउंड इन। मेमरी ग्लैंड बिना चूचक के पाए जाते हैं किन में? प्रोटोथीरिया में मेमरी ग्लैंड बिना चूचक के पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पेक्टिन इज फाउंड द आई। पेक्टिन किसकी आँख में पाया जाता है? पेक्टिन बर्ड की आँख में पाया जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। पेक्टिन किस में पाया जाता है? बर्ड की आँख में पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। स्लैमोब्रैनकाई मछलियों में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं पाई जाती है? स्लैमोब्रैनकाई मछलियों में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं पाई जाती है? थाइमस एंड पैराथायराइड। इलास्मोब्रांकी मछलियों में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं पाई जाती है? जैसे थायराइड पाई जाती है, पिट्यूटरी पाई जाती है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है, लेकिन थाइमस ग्रंथ और पैराथायराइड ग्लैंड जो है यह
इलेस्मोब्रेनकाई मछली में नहीं पाया जाता है। इलेस्मोब्रेनकाई मछली में थाइमस और पैराथायराइड ग्रंथ इलेस्मोब्रेन की मछलियों में थाइमस और पैराथायराइड ग्रंथ उपस्थित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पक्षियों में यूरिक अम्ल यूरेट्स के रूप में उत्सर्जित पदार्थ मददगार होता है। पक्षियों में जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन वो करते हैं तो किस में मददगार होता है? शरीर के पानी को संरक्षित करने में, क्योंकि यूरिक अम्ल में पानी की कम आवश्यकता होती है, तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जो पक्षियाँ करते हैं तो किस में मददगार होते हैं? पानी को संरक्षित करने में मददगार होते हैं। इन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले को यूरिकोटेलिक कहते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरियोटेलिक कहते हैं। अमोनोटेलिक अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु को अमोनोटेलिक कहते हैं। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु आप जानते हैं जो स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, ये सब क्या यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जलीय जंतु क्या है? अमोनोटेलिक होते हैं। ठीक है। यूरियोटेलिक है क्या? जो सरीसृप, सरीसृप, पक्षी और कुछ कीट जो होते हैं क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनोकंडाइलिक स्कल फाउंड इन मोनोकंडाइलिक स्कल जो है किसमें पाया जाता है? मोनोकंडाइलिक कैलोटिस में जो है मोनोकंडाइलिक स्कल पाया जाता है, खोपड़ी पाई जाती है। मोनोकंडाइलिक स्कल कैलोटिस में पाया जाता है। डाइकंडाइलिक स्कल किसमें? मेढक में पाया जाता है। राइकोकंडाइलिक स्कल जो होता है एरिक्टोलैगस में पाया जाता है। राइकोकंडी करोड जो होता है एरिक्टोलैगस में पाया जाता है। एरिक्टोलैगस में राइकोकंडिलिक स्कल पाया जाता है। डाइकंडाइलिक मेढक में पाया जाता है। मेढक में और स्तनधारियों में भी पाया जाता है। डिकंडलिक जो होता है मेढक में और स्तनधारियों में भी पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, विच ऑफ दिस फिशेज इज नॉट फिट द ईटिंग? कौन सी मछलियाँ खाने के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी मछली खाने के लिए उपयुक्त नहीं है? टेट्राडान जो मछली होती है यह खाने के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि इनमें एल्काइड जहर पाया जाता है जो टेट्राडोटॉक्सिन कहलाता है। इसके जहर को क्या कहते हैं? टेट्राडोटॉक्सिन कहते हैं। इसलिए मछली खाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। यह रंगीन अलंकारी मछली होती है जो एक्वारियम जो सजाने के लिए लोग अपनी शोभा बढ़ाने के लिए घरों में आंगनों में रखते हैं, एक्वारियम में शोभा बढ़ाते हैं। रंगीन मछलियाँ होती हैं। यह बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका नदियों में पाई जाती हैं। जो टेट्राडान मछली क्या होती है? विषैली होती है, जो रंगीन होती है। टेट्राडोटॉक्सिन इसमें विषैला जहर होता है, एल्काइड होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नाल तथा और प्लेसेंटा इज फाउंड। प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? प्लेसेंटा जो होता है यूथीरिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूथीरिया में पाया जाता है, जिसके द्वारा भ्रूण शिशु को पोषण प्रदान किया जाता है। मादाएं जो होती हैं शिशु को पोषण प्रदान करती हैं, किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। तो प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? यूथीरिया में, स्तनधारियों में पाया जाता है। वेनस हेड इज फाउंड इन। वेनस हेड किसमें पाया जाता है? वेनस हेड जो होता है, वेनस हेड मछलियों में पाया जाता है। वेनस हेड किसमें पाया जाता है? मछलियों करते हैं। वेनस हेड कहलाता है आइवेंस से रक्त को एकत्र करके सीधे गिल्स में भेजने का कार्य करता है। गिल्स से रक्त का ऑक्सीजनेट हो जाता है। इस प्रकार परिसंचरण में एक सर्किट में एक ही बार रक्त प्रभावित होता है। एक सर्किट में एक ही बार रक्त प्रभावित होता है। ऐसे हृदय को सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं। ऐसे हृदय को सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं। हम वेनस हार्ट कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वेनस हार्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, समुद्रागामी कैटाडार्मस माइग्रेशन मूवमेंट क्या करता है? मूवमेंट में क्या होता है बताइए आप लोग। समुद्राभिगामी प्रवसन मछलियों में किस प्रकार की गति होती है? मैंने बताया था एनाड्रामस में क्या होता है? सोडियम, यानी एनाड्रामस ए आना रहा है तो सोडियम यहाँ समझो, यानी सोडियम से मतलब समुद्र से फ्रेश वाटर की तरफ मूवमेंट जब होता है तो एनाड्रामस होता है। काइटाड्रामस में क्या होता है? काइटाड्रामस में उसी को उल्टा कर दो, फ्रेश वाटर टू समुद्र या सी वाटर में जब मूवमेंट होता है किसका? मछलियों का, तो उसे हम काइटाड्रामस कहते हैं। माइग्रेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? काइटाड्रामस माइग्रेशन कहते हैं। काइटाड्रामस में क्या होता है? फ्रेश वाटर टू सी वाटर माइग्रेशन जब होता है तो काइटाड्रामस कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनिमल व्हिच कैन मूव अपर द ईथ। कौन सा एनिमल है जो अपने ऊपरी जबड़े को हिला सकता है? क्रोकोडाइल जो है अपने ऊपरी जबड़ा को हिला सकता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, जिराफ के ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है? जिराफ में ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? जिराफ में जो गर्दन में कशेरुकाएँ पाई जाती हैं 7 होती हैं। समुद्री गाय सी काऊ में 6 होती है। अगर स्लोथ में 8 ग्रीवा पाई जाती है। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं प्यारे दोस्तों। सी काऊ में 6, स्लोथ में 8
और जिराफ में 7 कशेरुकाएँ, और जो स्तनधारी होते हैं उनमें भी 7 पाई जाती हैं, उनमें भी 7 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ग्लेनाइड स्केल आर प्रेजेंट इन ग्लेनाइड स्कल। ग्लेनाइड सल्क किस में पाए जाते हैं? ग्लेनाइड सल्क जो है लेप्डोस्टीसियस में पाए जाते हैं, इसलिए इसे ग्लेनाइड मत्स्य कहते हैं। ग्लेनाइड सल्क इस प्रेजेंट इन किस में पाया जाता है? ग्लेनाइड सल्क जो होता है लेप्डोस्टीसियस में पाया जाता है, इसलिए इन्हें ग्लेनाइड मत्स्य भी कहते हैं। ग्लेनाइड सल्क जो है ग्लेनाइड सल्क जो है लेपिडोस्टियस में पाए जाते हैं, लेपिडोस्टियस में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ग्लेनाइड मत्स्य कहते हैं। ग्लेनाइड मत्स्य कहते हैं, फिश कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फुफ्फुस मछली नहीं है? फुफ्फुस मछली कौन सी नहीं है? फुफ्फुस मछली जो होता है, जबकि नियोसिरेटोडस फुफ्फुस मछली है, प्रोटोप्टेरस फुफ्फुस मछली है, लेपिडोसाइरेन ये भी फुफ्फुस मछली है। सार्डिनेला एक फुफ्फुस मछली नहीं है। सार्डिनेला जो है एक फुफ्फुस मछली नहीं है। सार्डिनेला जो है एक लंग्स फिश नहीं है, जबकि नियोसिरेटोडस, प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरेन ये तीनों जो है लंग्स फिशेज हैं, जबकि फुफ्फुस मछली जो है सार्डिनेला जो है फुफ्फुस मछली नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एम्पुला ऑफ लोरेंजनी जो कुछ मछलियों में होता है, एम्पुला ऑफ लोरेंजनी जो मछलियों में होता है, ये क्या काम करता है? एम्पुला ऑफ लोरेंजनी जो मछलियों में होता है, इसका क्या वर्क है? थर्मोरिसेप्टर। एम्पुला ऑफ लोरेंजनी जो होता है थर्मोरिसेप्टर का कार्य करता है, थर्मोरिसेप्टर का कार्य करता है। किस में पाया जाता है? अगर एम्पुला ऑफ लोरेंजनी जो मछलियों में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? कॉन्ड्रिक्थिस और इलास्मोब्रांकस या इलास्मोब्रांकस फिशेस में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल स्कलियोडान में डार्क फिश जिसे कहते हैं, कॉमन इंडियन शार्क है, डार्क फिश भी कहा जाता है। स्कलियोडान में जो है एम्पुला ऑफ लोरेंजनी पाया जाता है, एम्पुला ऑफ लोरेंजनी स्कलियोडान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोन ऑफ बर्ड आर पक्षियों की अस्थियाँ होती हैं, किस प्रकार की होती हैं? पक्षियों की अस्थियाँ छिद्रयुक्त, खोखली, वायुयुक्त होती हैं, जो इन्हें हल्का बनाती हैं, उड़ने में सहायक करती हैं। पक्षियों का अग्रपाद पंख के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तो पक्षियों की अस्थियाँ कैसी होती हैं? खोखली होती हैं, छिद्रयुक्त होती हैं, वायुयुक्त होती हैं, जो इन्हें क्या करती हैं? हल्का बनाती हैं, उड़ने में सहायक होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खाद्य मत्स्य प्रजनन में सल्क नहीं पाए जाते हैं। देखिए क्या है, ऐसी मछली है जो खाई जाती है उत्तर प्रदेश में और उस पर सल्क नहीं पाए जाती, स्केल नहीं पाए जाते हैं। तो वेलगो अट्टू जो है यह भारत में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और यह सामान्यतः खाई जाती है, खाने वाली मछली है, लेकिन इस पर सल्क नहीं पाए जाते। लेबियो रोहिता, रोहू, ये टेट्राडान मछली विषैली होती है। टेट्राडान कैसी होती है? विषैली होती है, जबकि लोबियो रोहिता और लोबियो रोहिता किसको कहा जाता है? रोहू को कहा जाता है। टेट्राडान मछली कैसी होती है? विषैली होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोटिंग रिफ्स आर प्रेजेंट इन। फ्लोटिंग रिफ्स किस में पाई जाती हैं? फ्लोटिंग रिफ्स जो होती हैं स्तनधारियों के अंतिम कुछ जोड़ी पसलियों को फ्लोटिंग रिफ्स कहते हैं। इन पसलियों के अग्रभाग स्वतंत्र होते हैं, इन पसलियों का अग्रभाग जो होता है स्वतंत्र होता है। जैसे मनुष्य में 12वीं जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, इनमें 12वीं जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, इनमें 11वीं और 12वीं जोड़ी की पसलियाँ 11वीं और 12वीं जोड़ी की पसलियाँ जो होती हैं फ्लोटिंग रिफ्स कहलाती हैं, फ्लोटिंग रिफ्स कहलाती हैं। ठीक है, 11वीं 12वीं जोड़ी की पसलियाँ जो स्तनधारियों में पाई जाती हैं ये फ्लोटिंग रिफ्स कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सीलोम फार्मेशन इन कार्डेट्स इन। सीलोम का फार्मेशन कार्डेट में होता है। सीलोम का फार्मेशन इन कार्डेट इज। कशेरुकाओं में देह गुहा का निर्माण पहले इंटेरोसिलोमिक होता है, बाद में साइजोसिलोमिक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कशेरुकाओं में जो कार्डेट होते हैं उनमें सीलोम का जो फार्मेशन होता है, सीलोम का फार्मेशन जब होता है तो सबसे पहले इंटेरोसिलोमिक होता है, बाद में साइजोसिलोमिक हो जाता है, अगर आपसे पूछा जाए प्रोटोकार्डेट में कैसे होता है सीलोम का फार्मेशन, प्रोटोकार्डेट में इंटेरोसिलोमिक होता है, उच्च कार्डेट में सीजोसिलोमिक होता है, लेकिन आरंभ में क्या होता है? इंटेरोसिलोमिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। वे मछलियाँ जो अपने जीवन का एक बड़ा भाग मीठे जल में बिताती है किंतु अंड जनन के लिए समुद्र में प्रवास करती हैं, आप बता सकते हैं ना? तो मीठे जल में फ्रेश वाटर से कहाँ जा रही है? फ्रेश वाटर से जो समुद्र की ओर जा रही है, माइग्रेशन कर रहा है, तो किस प्रकार के फ्रेश वाटर से जब समुद्र की ओर जाते हैं तो कैटाड्रामस कहलाता है। इस प्रकार का माइग्रेशन क्या कहते हैं? कैटाड्रामस कहते हैं। जब खारे जल से ताजे जल में या फ्रेश वाटर में जाते हैं तो उन्हें एनाड्रामस कहते हैं। खारे जल से यानी एनाड्रामस, ANA है ना,
एनाड्रामस सोडियम लगा एन से सोडियम होता है, तो नमक वाले खारे जल से ताजे जल में जाने पर, फ्रेश वाटर में जाने पर तो एनाड्रामस कहते हैं। काइटाड्रामस में ताजे जल से खारे जल में, जैसे खारे जल में जाने वाली ईल है, ताजे जल से फ्रेश वाटर से खारे जल में जाने वाली मछली कौन है? ईल है। एंकिल्स भी होती हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा इसमें से अंडे देने वाला मेमल्स है? प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है अंडे देने वाला मेमल्स है जो प्रोटोथीरिया में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित लक्षणों में से एक प्रोटोथीरिया या सरीसृप की बंधुता दर्शाता है। कौन ऐसा लक्षण है जो प्रोटोथीरिया और सरीसृप को बंधुता दर्शाता है? प्रोटोथीरिया और सरीसृप की बंधुता दर्शाता है। तो कौन सा? प्रेजेंट ऑफ क्लोएका अवस्कर की उपस्थित प्रोटोथीरिया और किसकी बंधुता? प्रोटोथीरिया और सरीसृप रेप्टाइल्स की बंधुता कौन दर्शाता है? क्लोएका का प्रेजेंट होना। प्रोटोथीरिया में भी क्लोएका पाया जाता है और सरीसृप रेप्टाइल में भी क्लोएका का पाया जाना जो होता है। क्लोएका मतलब जानते ही हैं, क्लोएका जहाँ पे क्या होता है, मल मूत्र और जनन के लिए एक ही छिद्र हो तो उसे क्लोएका आविष्कार छिद्र कहते हैं, क्लोएका कहते हैं। तो दोनों में पाया जाता है, प्रोटोथीरिया में भी पाया जाता है और सरीसृप में पाया जाता है। तो इसलिए क्या करता है, दोनों में यह कैरेक्टर जो इनकी एफिनिटी को दर्शाता है। तो प्रोटोथीरिया और सरीसृप की एफिनिटी को कौन सा कैरेक्टर दिखा रहा है? इनमें दोनों में क्लोएका प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। शब्दिनी पक्षियों का विशेष लक्षण है, मतलब सैरिंग्स पक्षियों का क्या है? सैरिंग्स पक्षियों का विशेष लक्षण है, परंतु निम्नलिखित पक्षियों से एक में नहीं पाया जाता। सैरिंग्स एक में नहीं पाया जाता। देखिए और सब पक्षियों में सैरिंग्स पाया जाता है, लेकिन एक ऐसी कौन सी पक्षी है जिसमें सैरिंग्स नहीं पाई जाती है? स्ट्रूथियो मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग में, शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है, स्टूथियो भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, स्टूथियो ऑस्ट्रिच को कहा जाता है या शुतुरमुर्ग में सैरिंग्स जो है नहीं पाया जाता है, जबकि और भी पक्षियों में यह पाया जाता है। सैरिंग्स जो होता है और भी पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन शुतुरमुर्ग में यह नहीं पाया जाता है। यह ना तो उड़ सकने वाली पक्षी है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। उड़ने वाली पक्षियों में सैरिंग्स पाया जाता है। स्वर यंत्र जिसे कहते हैं सैरिंग्स जो है उड़ने वाली पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन ना उड़ने वाली पक्षियों में नहीं पाया जाता है। जैसे ऑस्ट्रिच, स्टूथियो, अगर पूछ लिया ऑस्ट्रिच दे दिया तो आप समझ जाते हैं, लेकिन स्टूथियो दे दिया तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रिच जो है स्टूथियो जो है एक ही है। अगला क्वेश्चन है, बेलेनोग्लासेस को सामान्यतः जाना जाता है। बेलेनोग्लासेस को सामान्यतः किस रूप में जानते हैं? इसे जीवा क्रिम के रूप में जानते हैं, जीवा टांगूवार के रूप में जानते हैं। बेलेनोग्लासेस को हम क्या कहें? टांगूवार्म के रूप में जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मेढक और खरगोश की खोपड़ी होती है, बताइए मेढक और खरगोश की खोपड़ी किस प्रकार की होती है? मेढक और खरगोश की खोपड़ी जो होती है डाइकंडाइलिक होती है। मेढक और खरगोश की खोपड़ी कैसी होती है? डाइकंडाइलिक होती है। मेढक, खरगोश, मनुष्य, अन्य मैमल की खोपड़ी जो होती है, स्कल जो होती है डाइकंडाइलिक होती है। किस प्रकार की होती है? मेढक, खरगोश, मनुष्य, अन्य मैमल्स की जो खोपड़ी होती है डाइकंडाइलिक होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। किसकी अस्थि में हाइबर्शियन तंत्र पाया जाता है? हाइबर्शियन नलिकाएं पाई जाती है। स्तनधारियों के अस्थि में हाइबर्शियन नलिकाएं पाई जाती हैं। मैमल्स की अस्थि में हाइबर्शियन नलिकाएं पाई जाती है, जबकि रेप्टाइल, बर्ड्स, फ्रॉग में नहीं पाया जाता। जबकि रेप्टाइल, फ्रॉग, बर्ड्स में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? हाइबर्शियन तंत्र इनमें नहीं पाया जाता, जबकि मैमल्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए मैमल्स व्हिच ले एग इज, एक स्तनधारी जो अंडे देती है उसे क्या कहते हैं? कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देती है? डगविल प्लेटिपस। डगविल प्लेटिपस जो होते हैं अंडे देती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। आर्कियोप्टेरिस के बारे में क्या सत्य है? आप जानते हैं आर्कियोप्टेरिस की चर्चाएं भी हो गई। आर्कियोप्टेरिस क्या है बताइए? आर्कियोप्टेरिस जो होता है सरीसृप पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है। सरीसृप पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है। फ्रेश वाटर फिशेज, मीठे जल में, देखिए मीठे जल की मछलियां सामना करती हैं। किसका सामना करती हैं? मीठे जल की मछलियां प्रायः शर्करा के स्तर की कमी के खतरा का सामना करती हैं। देखिए मीठे जल की जो मछलियां होती हैं, अगर फ्रेश वाटर में जो मछलियां हैं वो समुद्र के जल में जाती है तो उन्हें दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि शर्करा की मात्रा वहाँ पे क्या होती है? कमी होती है। शर्करा के स्तर की कमी को से उन्हें खतरा होता है। जल की कमी के खतरे, जल के अधिकता के खतरे, जल दाव की अधिकता के खतरे ये नहीं होते हैं, जबकि शर्करा स्तर की कमी के खतरे होती हैं। मीठे जल की मछलियों को प्रायः शर्करा स्तर की कमी के खतरे का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बैट इज रिलेटेड विथ क्लास। बैट चमगादड़ किस क्लास से रिलेटेड है?
चमगादड़ जो है किस क्लास से रिलेटेड है? तो चमगादड़ जो है यह मैमेलिया स्तनधारी है। चमगादड़ क्या भैया? स्तनधारी है। तो स्तनधारी मैमल्स क्लास, मैमल स्तनधारी मैमल्स क्लास से रिलेटेड है। रीनल पोर्टर सिस्टम एब्सेंट इन, आपसे पूछा जाए कि रीनल पोर्टर तंत्र अनुपस्थित होता है किसमें? तो रीनल पोर्टर तंत्र जो होता है स्तनियों में अनुपस्थित होता है। ध्यान दीजिए, रीनल पोर्टर तंत्र जो है स्तनियों में अनुपस्थित होता है। रीनल पोर्टर तंत्र मछलियों, उभयचरों में पूर्णतः विकसित होता है। यह तंत्र पक्षियों, सरीसृपों में भी पाया जाता है। पक्षियों, सरीसृप और मछलियों, उभयचरों में पाया जाता है, लेकिन मैमल स्तनियों में नहीं पाया जाता, स्तनधारियों में यह नहीं पाया जाता। ये स्तनियों को छोड़कर और हम्फिंग लैम्प्रे और स्तनियों को छोड़कर यह जो होता है रीनल पोर्टर तंत्र जो होता है, जैसे मैंने बताया कि मछलियों में, उभयचरों में, पक्षियों में, सरीसृपों में सभी में पाया जाता है, लेकिन मैमल्स में और हम्फिश लैम्प्रे में नहीं पाया जाता है। क्या? रीनल पोर्टर तंत्र। रीनल पोर्टर तंत्र किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, रीनल पोर्टर तंत्र से कहते हैं जिसमें ग्लोमेरुलस बनता है, ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लोमेरुलस फॉर्मेशन किसमें होता है? लैम्प्रे और स्तनधारियों में होता है, स्तनधारियों में होता है। तो इनमें जो है रीनल पोर्टर तंत्र पाया जाता है, रीनल पोर्टर तंत्र पाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीनल पोर्टर तंत्र अनुपस्थित होता है। तो रीनल पोर्टर तंत्र किसमें पाया जाता है? लैम्प्रे और स्तनधारियों में पाया जाता है। जिसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है उसको रीनल पोर्टर सिस्टम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनमें ग्लोमेरुलस, किडनी में जो ग्लोमेरुलस होता है वो प्रेजेंट होता है उसे रीनल पोर्टर तंत्र कहते हैं। तो रीनल पोर्टर तंत्र किसमें पाया जाता है? हफिंग लैम्प्रे मतलब और स्तनधारियों में यह पाया जाता है। जबकि इसमें मछलियों में, उभयचरों में, पक्षियों में, सरीसृपों में ग्लोमेरुलस नहीं पाया जाता है, इसलिए रीनल पोर्टर तंत्र यहाँ पे क्या होता है? अनुपस्थित होता है। समझ में आया प्यारे दोस्तों? एक क्वेश्चन, रीनल पोर्टर तंत्र क्या है इसको जानिए। ग्लोमेरुलस पाया जाना रीनल पोर्टर तंत्र कहलाता है। या किसमें अनुपस्थित होता है? मछलियों में, उभयचरों में, पक्षियों में, सरीसृपों में ग्लोमेरुलस नहीं पाया जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि रीनल पोर्टर तंत्र इनमें अनुपस्थित होता है। जबकि हफिंग लैम्प्रे स्तनधारियों में यह पाया जाता है, रीनल पोर्टर तंत्र में पाया जाता है। फिर इस प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरोकार्डेट में उत्सर्जन होता है। यूरोकार्डेट में उत्सर्जन किस प्रकार का होता है? यूरोकार्डेट में जो उत्सर्जन होता है न्यूरल ग्रंथि। यूरोकार्डेट में क्या होता है? यूरोकार्डेट में न्यूरल ग्रंथ पाया जाता है, पाइलोरिक ग्रंथियाँ और नेफ्रोसाइट के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। यूरोकार्डेट में न्यूरल ग्रंथ, पाइलोरिक तथा नेफ्रोसाइट द्वारा उत्सर्जन होता है। तो यूरोकार्डेट में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है न्यूरल ग्रंथ पाई जाती है, पाइलोरिक, नेफ्रोसाइट के द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे न्यूरोकार्डेट में कौन आता है? यूरोकार्डेट में जो है कौन आता है? यूरोकार्डेट में कौन आता है? यूरोकार्डेट में कौन आता है? यूरोकार्डेट में जैसे हर्डमानिया आता है। यूरोकार्डेट में कौन आता है? हर्डमानिया में, यूरोकार्डेट में हर्डमानिया आता है, जिसमें न्यूरल ग्रंथ, पाइलोरिक ग्रंथियाँ और नेफ्रोसाइट के द्वारा क्या होता है? इनमें जो है नेफ्रोसाइट के द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है हर्डमानिया में। हर्डमानिया जो यू के आकार की नली से संरचना बनता है, हर्डमानिया में क्रिया पाई जाती है। तो किसके द्वारा इसमें हर्डमानिया में न्यूरल ग्रंथ, पाइलोरिक ग्रंथ और नेफ्रोसाइट के द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है यूरोकार्डेट। और सिफेलोकार्डेट में भी अक्सर पाया जाता है। यूरोकार्डेट में जो है हर्डमानिया पाया जाता है। और हेमिकार्डेट में क्या है? हेमिकार्डेट में आपने देखा होगा क्या पाया जाता है? हेमिकार्डेट में जो बैलेनोग्लासेस पाया जाता है। तो जबकि हेमिकार्डेट को कार्डेट से हटा दिया गया है, तो कार्डेट से हटा दिया गया क्योंकि जो उनमें न्यूरल ग्रंथ बनती थी, जो नोटोकार्ड बनता था, उसको स्टोमोकार्ड बोला गया। उसको क्या बोला गया? स्टोमोकार्ड बोला गया। तो बाद में नोटोकार्ड नहीं था, इसलिए उसको कार्डेटा से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नियोटिनी इज ऑब्जर्व। नियोटिनी किसमें देखा गया? नियोटिनी जो है किसमें पाया गया? नियोटिनी जो है एम्बायोस्टोमा में देखा गया। एम्बायोस्टोमा का लार्वा, एक्जोलोटस लार्वा जो होता है, एम्बायोस्टोमा में जो एक्जोलोटस लार्वा होता है उसमें नियोटिनी और पीडोजेनेसिस दिखाई देता है। पीडोजेनेसिस मैंने बताया था, पीडोजेनेसिस क्या है? उसके लार्वा में, एक्जोलोटस लार्वा जो होता है उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जब पाए जाते हैं लार्वा के कंडीशन में ही, तो इस कंडीशन को पीडोजेनेसिस कहते हैं। और लार्वा के समय में ही जब उनमें जनन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसे नियोटिनी कहते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन बार बार बनता है। एन आयल, कुछ पक्षियों की पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि होती है, क्या कहलाती हैं? तेल उत्पादक ग्रंथि जो होती है प्रीन ग्रंथि कहलाती हैं। जो पक्षियों में तेल उत्पादक ग्रंथि पाई जाती हैं पूंछ पर, तेल उत्पादक ग्रंथि पाई जाती है पूंछ पर जो है कुछ पक्षियाँ जो होती हैं उनके पूंछ पर, कुछ पक्षियों के पूंछ पर जो है तेल उत्पादक ग्रंथि पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रीन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रीन ग्रंथ कहते हैं। यह चोंच और पंख को चमकदार और जल अवरोधी बनाते हैं। चोंच से भी लखिए, चोंच से भी पुष्प मारती हैं, तो चोंच और पंख को चमकदार जलरोधी बनाती हैं। कौन सी ग्रंथियाँ? प्रीन ग्लैंड। प्रीन ग्लैंड जो होती है यह पक्षियों की पूंछ और चोंच को, पूंछ की तेल ग्रंथि है, प्रीन ग्रंथि जिसे कहते हैं, पूंछ में जो ग्रंथि पाई जाती है जिसे प्रीन ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि जो होती है चोंच और पंख को चमकदार जलरोधी बनाती है, जलरोधी बनाती है। इसे यूरोपीजियल ग्लैंड भी कहा जाता है। प्रीन ग्रंथ को यूरोपीजियल ग्लैंड भी कहा जाता है। यूरो मतलब पूंछ, यूरोपीजियल ग्लैंड भी कहा जाता है। तो प्रीन ग्रंथ को यूरोपीजियल ग्लैंड भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि यूरोपीजियल ग्लैंड भी आ सकता है कभी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्यारे दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रीन ग्रंथ को यूरोपीजियल ग्लैंड भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि यूरोपीजियल ग्लैंड किस में पाया जाता है? पक्षियों में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रीन ग्लैंड किस में पाई जाती है? पक्षियों में पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाता है? उनके पूंछ के पास पाया जाता है, जो तेल ग्रंथ का सिक्रेशन करता है और जिसे इनके चोंच और पंख को चमकदार और जलरोधी बनाता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। कौन सा प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है? अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? हम लोग बताएं कौन सा है? मैक्रोपस। मैक्रोपस अंडा देने वाला स्तनधारी है। यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है। तो कौन सा? मैक्रोपस। मैक्रोपस अंडा देने वाला स्तनधारी है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है। मैक्रोपस। सॉरी प्यारे दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हम मिस्टेक कर दिए, मैक्रोपस नहीं होगा, टेकीग्लोसस होगा। कौन सा प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है? टेकीग्लोसस होता है। कौन सा होता है? टेकीग्लोसस। टेकीग्लोसस जो होता है यह स्पाइनी एंट ईटर होती है। ध्यान दीजिए, टेकीग्लोसस को स्पाइनी एंट ईटर भी कहते हैं, इकाइडिना भी कहते हैं। देखिए, दो ही स्तनधारी हैं, प्रोटोथीरिया में दो ही स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, ट्रैकीग्लोसस जिसे हम स्पाइनी एंट ईटर भी कहते हैं, और इकाइडिना। देखिए, ट्रैकीग्लोसस इकाइडिना का 3 नाम है, एक तो इकाइडिना है, दूसरा नाम है ट्रैकीग्लोसस है, जिसे स्पाइनी एंट ईटर भी कहते हैं। तो ये 3 नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। तीनों नाम में से कोई नाम आपको पूछा जा सकता है, जैसे इकाइडिना, ट्रैकीग्लोसस, स्पाइनी एंट ईटर, तीनों का एक ही सेंस है, एक ही अर्थ है, लेकिन तीनों के नाम से कोई एक नाम आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा है डकबिल प्लेटिपस। डकबिल प्लेटिपस के 2 नाम हैं, डकबिल प्लेटिपस और ओरिन्थोरिंकस। ओरिन्थोरिंकस, डकबिल प्लेटिपस और ओरिन्थोरिंकस दोनों एक ही हैं। ओरिन्थोरिंकस आ सकता है, डकबिल प्लेटिपस आ सकता है। तो 2 ही अंडे देने वाले, अब ध्यान दीजिए, डकबिल प्लेटिपस और इक्डिना। इक्डिना के 3 नाम हैं, ट्रैकीग्लोसस, स्पाइनी एंट ईटर, ये इक्डिना के 2 नाम हो गए, मतलब 3 नाम पूरे हो गए। और डकबिल प्लेटिपस का एक नाम है ओरिन्थोरिंकस। ओरिन्थोरिंकस पूछा जा सकता है, डकबिल प्लेटिपस पूछा जा सकता है। इस प्रकार से 5 ऐसे नाम हैं, आप ध्यान दें, 2 ही इंडिविजुअल के 5 नाम हैं। पहले इक्डिना के 3 नाम हैं और डकबिल प्लेटिपस के 2 नाम हो गया, दोनों लेकर। तो इस प्रकार से 5 ऐसे नाम हैं जो 2 ही इंडिविजुअल हैं, 2 स्तनधारी हैं, जो क्या करते हैं? अंडे देने का काम करते हैं। ये ध्यान दीजिए, इसी से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हेमिकार्डेट्स में प्रजनन मुक्तः होता है। हेमिकार्डेट में प्रजनन मुक्तः कहाँ होता है? हेमिकार्डेट में प्रजनन जो होता है सेक्सुअल, लैंगिक प्रकार का होता है। लैंगिक प्रकार को, इनकी संरचना द्विपक्षीय सममित शरीर, मतलब लैंगिक प्रकार से हेमिकार्डेट में, जैसे बेलेनोग्लासस है, हेमिकार्डेटा में कौन आता है? बेलेनोग्लासस आता है, साइकोग्लासस भी आता है, बेलेनोग्लासस, साइकोग्लासस। इसमें प्रजनन मुक्तः लैंगिक होता है। इनकी संरचना द्विपक्षीय सममित शरीर, ट्यूब की तरह होती है। इनका शरीर 3 भागों में बटा रहता है, चूसक, कालर, ट्रंक में बटा होता है। मुक्तः इसमें लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस इन फाउंड इन, प्रतिभागी का अंतरण होता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस किसमें पाया जाता है? रिट्रोग्रेसिव मार्फोसिस जो है यूरोकार्डेट में पाया जाता है। किसमें? यूरोकार्डेटा में पाया जाता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस की क्रिया यूरोकार्डेटा में पाया जाता है। कार्डेटा को ट्यूनिकेटा ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। यूरोकार्डेटा में कौन आता है बताइए? अभी हम लोग बात किए थे, यूरोकार्डेटा में कौन आता है? कार्डेटा में हर्डवानिया आता है ना, ट्यूनिकेट भी इन्हें कहते हैं। यूरोकार्डेट में जो है प्रतिभागी का अंतरण पाया जाता है। क्या? प्रतिभागी का अंतरण पाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यूरोकार्डेट जो होता है, यूरोकार्डेट में जो रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया होती है, रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया होती है, उनमें क्या होता है कि लार्वा जब इनमें होता है तो लार्वा जो होता है एडवांस कैरेक्टर रखता है।
इनके लार्वा एडवांस कैरेक्टर रखते हैं, लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं उन कैरेक्टर को लॉस हो जाता है। जब इनके एडल्ट हो जाते हैं तो इनके कार्डेटा के जो कैरेक्टर होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। वही क्या है, रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया। रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया यही है कि लार्वा के समय में कार्डेटा के कैरेक्टर हैं, लेकिन जैसे एडवांस होता है, एडल्ट हो जाते हैं, उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो कार्डेट में क्या होता है, हार्डमानिया होता है, हार्डमानिया पाया जाता है। इनमें क्या है, रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। लार्वा जब ये होते हैं तो उनमें एडवांस कैरेक्टर पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही एडल्ट हो जाते हैं उनमें कैरेक्टर लॉस हो जाते हैं। इसी को हम रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया देखते हैं। इसी को हम कहते हैं रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी मछली समुद्रागामी है, मतलब काइटाड्रामस है। आपसे पूछा जाता है कौन सी मछली जो है समुद्रागामी होती है। काइटाड्रामस कौन, काइटाड्रामस मतलब जानते हैं, फ्रेश वाटर टू सी वाटर। तो सी वाटर, फ्रेश वाटर से सी वाटर में कौन सी मछली जाती है, इल जाती है। इल जो होती है फ्रेश वाटर से समुद्र में जाती है, फ्रेश वाटर से समुद्र में जाती है। जबकि लैम्प्रे, रोहू, फ्लैट फिश, ये जो होता है, ये लैम्प्रे, रोहू और फ्लैट फिश जो होती हैं ये क्या है, ये जो है एनाड्रामस माइग्रेशन करती हैं। एनाड्रामस माइग्रेशन कौन, साल्मोनेला हिल्सा करती है, हिल्सा, साल्मोन और हिल्सा करती हैं एनाड्रामस। काइटाड्रामस में अमेरिकी इल जो होती है, यह काइटाड्रामस माइग्रेशन इनमें पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट कार्डेटा फाइलम से कुछ क्वेश्चन थे जो आपको दिए गए। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन यदि आपको अपने एग्जाम के प्रति हेल्पफुल लगा हो और आप लीड लगाकर अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।